हिंदी का मान बढ़ेगा सम्मान। हिंदी भाषा विश्व की प्रमुख भाषाओं में एक है। दरअसल हिंदी को भारत की पहचान के रूप में भी देखा जाता है। देश में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस दिन देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारे देश की आधिकारिक भाषा के रूप में जानी जाने वाली हिंदी भाषा आज विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया भर में तकरीबन 60.22 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसे शुमार करते हैं। उद्देश्य केवल हिंदी को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे ऐसी भाषा बनाना है जिससे सभी लोग इसके माध्यम से अपनी बात कह सकें। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। संविधान के आईने में हिंदी दिवस। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान का उल्लेख। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा के संबंध में प्रावधान है। इसके खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ के राज्यों के मध्य, राज्यों के संघ के मध्य, राज्यों की आपसी पात्रादि की भाषा राजभाषा हिंदी का प्रावधान है। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ के ये कर्तव्य बताए गए हैं कि वो हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दें, हिंदी का विकास करें और समृद्धि सुनिश्चित करें। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के पीछे का कारण कई भाषाओं वाले राष्ट्र में प्रशासन को सरल बनाना था। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए कई लेखकों, कवियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी प्रयास किया गया। हिंदी दिवस का महत्व। हिंदी दिवस को मनाने के पीछे एक वजह ये भी है कि देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की उपेक्षा को रोकना है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने हिंदी को जन जन की भाषा भी कहा था। हिंदी दिवस के दिन पूरे देश में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग हिंदी साहित्य के महान कार्य को जश्न मनाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार भी हिंदी दिवस पर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और नागरिकों को उनके योगदान और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। 14 सितंबर को स्कूलों और कॉलेजों में भी हिंदी दिवस के महत्व को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत। जैसा कि मालूम है कि 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद हर साल इस दिन को नेशनल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश के बाद से 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से भारत में 2 बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों राष्ट्रभाषा का नहीं मिला दर्जा? महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा था। गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। आजादी के बाद लंबे समय तक विचार विमर्श चला। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया। इस फैसले से कई दक्षिण भारतीय राज्यों के लोग नाखुश थे। दक्षिण भारतीयों का तर्क था कि अगर सभी को हिंदी ही बोलना है तो आजादी के क्या मायने। काफी संख्या में लोगों की नाराजगी के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। राजभाषा होने के चलते लोग व सरकार इसका इस्तेमाल अपने कामकाज में करते हैं। भारत में भाषा से जुड़े विवादों का लंबा इतिहास रहा है। यही वजह है कि देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। हिंदी बेशक देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य इसे अपना नहीं मानते। अंग्रेजी एक खास वर्ग की भाषा बनकर रह गई है। ऐसे में देश को हमेशा एक आधिकारिक भाषा की जरूरत महसूस होती है जो उसकी अपनी हो। हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। भारतवर्ष में अलग अलग धर्म, जाति और समूह के लोग हैं, लेकिन हिंदी वो भाषा है जो सभी के बीच
दूरियों को कम करने का काम करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब हिंदी बोलने वालों की संख्या इतनी अधिक है और देश की मातृभाषा हिंदी है, बावजूद इसके हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा का दर्जा न पा सकी। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन दिनों लोगों को प्रेरित करने के लिए हिंदी भाषा अवार्ड भी दिया जाता है। इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हिंदी दिवस को पूरे एक हफ्ते तक सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हिंदी पखवाड़े के नाम से जानते हैं। इस दिन को स्कूलों से लेकर ऑफिसों तक में सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में हिंदी दिवस मनाने के पीछे का कारण ये है कि इसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति उन सभी लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। हिंदी जब तक राष्ट्रभाषा नहीं होगी, वो देश कैसे राष्ट्रवादी बन पाएगा। आजादी से पहले हिंदी के समर्थन में ढेरों कामकाज हुए। बहरहाल हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा पाने योग्य है। हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने से क्षेत्रीय भाषाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। ये मात्र एक भ्रांति है। जैसे हिंदी के साथ हिंदी क्षेत्र की भाषाएं हमजोली बनकर चलती हैं, वैसे ही हिंदी से अलग क्षेत्रों की भी भाषाएं उन स्थानों पर चलेंगी। उनकी गरिमा या महत्वता कम नहीं होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।